सूर्यावा नगर के युवा समाज सेवी व युवाओं में लोकप्रिय रोहित चौरसिया ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर दी है नगर वासियों को बधाई। सूर्यावा नगर निवासी रोहित चौरसिया नगर वासियों के लिए बधाई दी है। साथ ही उन्होंने यह कहा कि हम युवा व नगर वासी के लिए हमेशा किसी भी समय परेशानी में सेवा करने के लिए तत्पर है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें, युवाओं में खासकर रोहित चौरसिया इन दिनों काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं नगर पंचायत में। औराई विधानसभा के समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी इंजीनियर वीरेंद्र कुमार सरोज ने आज किया घर घर जाकर संपर्क, मांगा सपा के लिए समर्थन। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मनापुर निवासी व भदोही जिले के औराई विधानसभा के समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी इंजीनियर वीरेंद्र कुमार सरोज आज औराई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तमाम गांवों में घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया। साथ ही समाजवादी पार्टी को नीति को बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में रुके हुए विकास कार्यों, युवाओं को रोजगार व बेरोजगारी दूर करेगी तो केवल वो सपा सरकार करेगी। इसलिए आप लोग 22 में समाजवादी पार्टी का समर्थन कीजिए, वोट दीजिए और पूर्व समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाइए। जो उनके अधूरे कार्य हैं, जो विकास में रुक गए थे, वो पूर्ण हो सके। उनके साथ तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दुर्गागंज बाजार में अंग्रेजी शराब की दुकान का एसडीएम भदोही अश्विनी कुमार पांडे ने किया निरीक्षण, देखे सीसी की सील पैक। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहुंचे हैं अंग्रेजी शराब की दुकान पर एसडीएम अश्विनी कुमार पांडे। इस दौरान उन्होंने सीसी लेकर उसका सील पैक देखा। साथ ही उपस्थित वहां सेल्समैन को हिदायत दी कि तुम दुकान अपनी समय से खोलो, समय से बंद करो। अगर किसी भी तरह से शिकायत मिलती है तो दुकान के लाइसेंस के अलावा तुम लोगों के खिलाफ भी की जाएगी कार्रवाई, दी हिदायत। शेरपुर गोपलाहा ग्राम सभा में विकास कार्यों का एसडीएम अश्विनी कुमार पांडे ने किया निरीक्षण, दिए जरूरी निर्देश। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत व भोली विकास खंड के शेरपुर गोपलाहा ग्राम सभा में पहुंचे भदोही एसडीएम अश्विनी कुमार मिश्रा। हो रहे विकास कार्यों का उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जो निर्देश दिए और साथ ही कहा कि अगर विकास कार्यों में मानक की अनदेखी हुई तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई के बाद उनसे जो भी मानक की अनदेखी करके विकास कार्य में पैसा खर्च हुआ होगा उसकी भी की जाएगी रिकवरी। धौरहरा पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक पर लदा 590 नकली बोरी सीमेंट पुलिस ने पकड़ा। भदोही कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत धौरहरा पुलिस चौकी इंचार्ज धौरहरा पुल के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच एक ट्रक आता दिखाई हुआ दिया। इस बीच भदोही कोतवाल गगनराज सिंह भी मौके पर पहुंच गए और जब ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें सीमेंट का बोरी लदा हुआ था। जांच पड़ताल शुरू की गई तो चालक द्वारा कागजात नहीं दिखाया गया। आखिर ट्रक समेत ले आए भदोही कोतवाली में, जहां सीमेंट की बोरी की गिनती हुई। कुल 590 बोरी नकली सीमेंट निकला। उसे पुलिस ने जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मलेपुर ग्राम सभा के पास घर से भाग रहे प्रेमी युगल को पकड़कर प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी को पीटा। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाईपास मार्ग स्थित मलेपुर ग्राम सभा के पास प्रेमी युगल दिखाई दिए। प्रेमिका के परिजन खोज ही रहे थे। इस बीच प्रेमी प्रेमिका को देखते ही आग बबूला हो गए। प्रेमिका को जहां अपने कब्जे में लेकर घर के लिए निकल पड़े, वहीं प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि इस बीच आस पास के लोगों ने बीच बचाव किया। घायल प्रेमी एक निजी चिकित्सालय में उपचार के बाद वो कहा गया
ये कोई नहीं बता पाया। फिलहाल ये कहाँ के थे अज्ञात बताए जा रहे हैं दोनों प्रेमी युगल। भदोही जिले में मिले हैं आज 32 कोरोना पॉजिटिव मरीज, समूह ने की पुष्टि। भदोही जिले में आज 32 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें ज्ञानपुर 7, सूर्यामा 8, अदर 5, औराई 1, डीग 1, भदोही 6 व अभोली 4, जिसकी पुष्टि संतोष कुमार चक ने कर दी है, जो भदोही जिले को समूह है। हम आपको बता दें कोरोना भदोही जिले में कम नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोग भीड़ भाड़ इलाके में न जाइए और घर के बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करिए, जिससे कि कोरोना जैसी बीमारी से बचा जा सके। दुर्गागंज थाना अध्यक्ष रामदरस राम अपने मातहतों के साथ बाजार में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए किया पैदल गश्त। दुर्गागंज थाना अध्यक्ष रामदरस राम दुर्गागंज बाजार में पहुंचे हैं अपने मातहतों के साथ। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए किया पैदल गश्त। हम आपको बता दें आचार संहिता लग चुका है, चुनाव नज़दीक आ रहा है। इस दौरान उन्होंने संदिग्धों पर भी नज़र रखी। अगर इस दौरान कोई 4 पहिया वाहन पर राजनीतिक झंडा लगा हुआ दिखाई दिया तो उसे भी उतरवाए, साथ ही हिदायत भी दी। इस दौरान अगर किसी चाय पान की दुकान पर अधिक संख्या में लोग बैठे हुए दिखाई दिए तो उन्हें भी वहां से खदेड़ा। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 गांव से 4 लोगों को किया गया जिला बदर। पुलिस कर्मियों ने घर जाकर की इसकी घोषणा। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 गांव से 4 लोगों के खिलाफ जिला बदर कार्रवाई की गई है और इस दौरान संबंधित एसआई जो दुर्गागंज थाने पर तैनात है उन्होंने उनके घर उनके गांव में जाकर नोटिस चस्पा की और साथ ही लोगों को बताया। अब हम जोड़ेंगे सीधे उन पुलिसकर्मियों से जिन्होंने उनके घर जाकर किया है जिला बदर की घोषणा। सुनो 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 ग्रामवासियों सुनो, ग्राम भंडा पूर्वा लाहौरा के मंगला यादव पुत्र जवाहिर यादव को गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर किया जा चुका है। यदि किसी भी ग्रामवासी को सूचना मिलती है कि मंगला यादव हैं तो तत्काल थाने पर सूचना उसकी दी जाए। सुनो सुनो सुनो, आप सभी लोगों को बताया जा रहा है कि फूलचंद हरिजन, बाप का नाम रामनाथ हरिजन, ग्राम सराय होला, इस समय जिला बदर किए गए हैं। उनको घर पर रहने के लिए 6 महीना के लिए निष्कासित है। घर पे 6 महीना नहीं आएंगे, बाहर रह के अपना जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि वो जो है जिला बदर है इस समय। अगर फूलचंद गांव पर आते हैं तो आप लोग उसकी सूचना तुरंत थाने पर देंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही में बने कोल्ड रूम का सीएमओ संतोष कुमार चक ने किया निरीक्षण। भदोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे हैं सीएमओ संतोष कुमार चक। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बने कोल्ड रूम का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान कोरोना का जो टीका आया है इसी कोल्ड रूम में रखा हुआ है। वहां उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों से उन्होंने बातचीत की और कहा कि किसी भी तरह से लापरवाही नहीं होना चाहिए और जन जन को यह कोरोना का टीका लगना चाहिए। इसके बाद वो अन्यंत्र निरीक्षण के लिए वहां से निकल पड़े। भदोही रेलवे स्टेशन पर जीआरपी व आरपीएफ की टीम ने चलाया संघन चेकिंग अभियान। भदोही रेलवे स्टेशन पर जीआरपी इंस्पेक्टर रमेश सिंह व आरपीएफ भदोही चौकी इंचार्ज मनोज कुमार यादव अपने मातहतों के साथ भदोही रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाए हैं और इस दौरान उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर
यह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान संदिग्धों पर नज़र रखी गई, कुछ लोगों की जमा तलाशी भी ली गई। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जीआरपी व आरपीएफ की टीम ने चलाया है चेकिंग अभियान। अब जोड़ेंगे हम सीधे जीआरपी भदोही रेलवे चौकी इंचार्ज रमेश सिंह से। जांच अभियान किस बेस पे चल रहा है भदोही रेलवे स्टेशन पे? हाँ, आज ये उच्चाधिकारियों के आदेश से रेलवे की आरआरबी और एनटीपीसी थी, उसका परिणाम निकला था। संशोधित परिणाम निकालने के लिए छात्रों द्वारा रेल रोककर भारत बंद का आंदोलन किया गया है। इसके दृष्टिगत स्टेशनों पे और आउटर पे और ट्रेनों में चेकिंग करके एक अभियान चलाया जा रहा है, जिससे रेल का कार्य प्रभावित न हो। आरपीएफ और जीआरपी का संयुक्त उससे? हाँ, दोनों लोग आरपीएफ और जीआरपी यहाँ दोनों हैं और दोनों लोगों के संयुक्त अभियान से। तो कहीं कुछ मिला सर कि कुछ स्टूडेंट यहाँ भी कुछ कर रहे हों, ऐसा कुछ? अभी तक तो हम लोगों के क्षेत्राधिकार में इस प्रकार की कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। सब सामान्य चल रहा है, ट्रेनें आ जा रही हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। मनापुर के किसान छुट्टा मवेशियों से हैं परेशान, गेहूं की हरी फसल चरकर कर दे रहे हैं बर्बाद। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूर्यावा खंड विकास क्षेत्र के मनापुर ग्राम सभा में इन दिनों झुंडों में पहुंच रहे हैं और ललहाती गेहूं की फसल को चरकर बर्बाद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से 1 दर्जन की अधिक संख्या में मनापुर के एक किसान के खेत में यह छुट्टा मवेशी जो एकदम फसल गेहूं की अब तैयार होने वाली है उसको चरकर बर्बाद कर दे रहे हैं। किसान रात्रि जगी करके किसी तरह से इधर से उधर हाँकते हैं, फिर इनके फसल से उनके फसल में पहुंच जाते हैं और ललहाती गेहूं की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में मनापुर के किसानों ने संबंधित लोगों का ध्यान आकर्षित कराते हुए इन छुट्टा मवेशियों को पकड़कर किसी तरह से गौशाला तक पहुंचाने के लिए मांग की है, जैसे कि गेहूं की फसल किसानों को बचाई जा सके।